सोचिए, अगर कोई औरत अपने पूरे होशो हवास में ये कह दे कि आज से ठीक 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी और फिर वही औरत ठीक 3 दिन बाद सच में मर भी जाए, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो, बल्कि उसकी मौत के 45 मिनट बाद उसका शरीर फिर से हरकत करने लगे और वह औरत उठते ही यह कह दे कि जिन लोगों को सब उसका पति, उसका परिवार और उसका बच्चा समझ रहे हैं, वह सब उसके लिए बिल्कुल अजनबी हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? इत्तेफाक, बीमारी या फिर पुनर्जन्म? ये कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से शुरू होती है, जहाँ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम शरीफपुरा है। यह बात 70 के दशक की है, जब इस इलाके में ना बिजली थी और ना ही पानी की सही व्यवस्था, ना सड़कें थी, ना अस्पताल और ना ही स्कूल। यानी यह इलाका एक तरीके से बेहद पिछड़ा हुआ था। इसी गांव में एक गरीब ठाकुर परिवार रहता था, जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक बेटी थी। साल 1968 में जब उस बेटी का जन्म हुआ, तो परिवार वालों ने उसका नाम सुमित्रा रखा। गांव में रोजगार के साधन न होने की वजह से इस गांव के ज्यादातर मर्द काम की तलाश में शहरों की ओर चले जाते थे और सुमित्रा के पिता भी दिल्ली जाकर मजदूरी और छोटे मोटे काम करने लगे थे। कुछ ही सालों बाद सुमित्रा की मां की मौत हो गई और मां का साया उठ जाने के बाद सुमित्रा की जिंदगी में एक गहरा अकेलापन आ गया, क्योंकि पिता शहर में रहते थे और उसकी परवरिश एक दूर के रिश्तेदार ताऊ के घर में होने लगी। बचपन से ही सुमित्रा ने अकेलापन देखा और यह खालीपन उसके भीतर धीरे धीरे घर करता चला गया। जब सुमित्रा सिर्फ 13 साल की थी, तभी घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसकी शादी जगदीश सिंह नाम के एक युवक से हुई, जो खुद भी छोटे मोटे काम करता था और काम के सिलसिले में अक्सर गांव से बाहर रहता था। शादी के बाद भी सुमित्रा की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि पति मजबूरी में बाहर रहता था और घर चलाने के लिए दूर जाना भी जरूरी था। दिसंबर 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया और यह वही पल था जब पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आया है जो पूरी तरह से उसका अपना है। वह दिन रात अपने बेटे को सीने से लगाए रखती थी और उसे लगता था कि इस दुनिया में इससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। 5 महीने बाद अप्रैल 1985 की एक शाम, सुमित्रा रोज की तरह कुएं से पानी भरने चली गई। गांव में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सभी लोग कुएं से पानी भरते थे। उस दिन भी सुमित्रा अपने बच्चे को गोद में लेकर कुएं से पानी भर रही थी और लौटते वक्त अचानक चलते चलते रुक गई। लोगों ने देखा, सुमित्रा बिल्कुल एक मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। उसका एक हाथ आसमान की ओर उठा हुआ है, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई हैं, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही हैं, उसके दांत जोर जोर से कटकटाने लगे हैं। उसके हाथ से पानी का बर्तन गिर गया, लेकिन उसने अपने बच्चे को कसकर सीने से दबा रखा था। करीब 5 मिनट तक वह उसी हालत में खड़ी रही और फिर अचानक उसका हाथ नीचे गिरा और वह बिल्कुल सामान्य हो गई। जब लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद यही घटनाएं बार बार होने लगी, कभी रसोई में, कभी आंगन में, तो कभी घर के अंदर। अचानक वही हालत हो जाती और कुछ देर बाद फिर सामान्य हो जाती, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। गांव वालों में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई इसे साया कहता, कोई भूत प्रेत, कोई डायन। लेकिन वैद्य ने जांच के बाद कहा कि सुमित्रा को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। यह सिलसिला करीब 5 महीने तक चलता रहा। 16 जुलाई 1985 को जब सुमित्रा फिर उसी हालत में थी, तो उसने पहली बार साफ साफ कहा कि आज से ठीक 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। यह बात सुनकर घर वाले, गांव के लोग सभी सन्न रह गए, क्योंकि कोई इंसान अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। 19 जुलाई 1985 को शाम के समय सुमित्रा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी और एक सहेली से बात कर रही थी। तभी अचानक वह बिल्कुल जड़ हो गई। वैद्य को बुलाया गया, जिसने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घर में मातम छा गया और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई।
सुमित्रा के शरीर का श्रृंगार किया जा रहा था, तेल लगाया जा रहा था और करीब 45 मिनट बीत चुके थे। तभी अचानक एक औरत चीख पड़ी कि सुमित्रा की आंखें हिल रही है। वैद को दोबारा बुलाया गया और इस बार उसने कहा कि सुमित्रा जिंदा है। जब सुमित्रा को होश आया तो उसने अपने पति, सास ससुर और यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। वह कहने लगी ये सब उसके लिए अजनबी हैं। इसके बाद वह रोज साफ सुथरी और हिंदी और अंग्रेजी में चिट्ठियां लिखने लगी, जबकि वह पहले मुश्किल से पढ़ और लिख पाती थी। 3 महीने बाद 20 अक्टूबर 1985 को एक आदमी सुमित्रा के गांव पहुंचा। उसका नाम था राम सिया त्रिपाठी। जैसे ही सुमित्रा ने उसका नाम सुना, वह दौड़कर बाहर आई और उसे गले लगाकर बोली कि आप मेरे पापा हैं। इसके बाद उसने बताया कि वह सुमित्रा नहीं है बल्कि शिवा त्रिपाठी है, जिसकी 18 जुलाई 1985 को हत्या कर दी गई थी। उसने फोटो एल्बम देखकर अपने पिछले जन्म के हर रिश्तेदार को सही सही पहचाना और अंत में कहा कि उसकी ननद ने ही उसके सिर पर पत्थर से मारकर उसकी हत्या की थी। यह मामला अखबारों में आया और अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम भारत आई। उन्होंने दोनों परिवारों से बात की, दस्तावेजों की जांच की, हस्तलेखन मिलाया और अंत में कहा कि यह दुनिया के सबसे प्रमाणित पुनर्जन्म के मामलों में से एक है। सुमित्रा, जिसे अब लोग शिवा के नाम से भी जानने लगे थे, अपने नए परिवार के साथ रहने लगी। कुछ साल बाद उसकी स्वाभाविक मौत हो गई। लेकिन यह कहानी आज भी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या मौत वाकई अंत है या फिर किसी और शुरुआत का रास्ता। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी और आपकी डिमांड पर ही ये कहानी मैं फुल डिटेल्ड में लेके आया हूँ। तो इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्राइम स्टोरी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।